कम से कम इतना समय निकालो कि एक माला कर सको। श्री हरि की माला करने के लिए समय नहीं है। जब यमराज आएगा लास्ट मोमेंट पर, तब क्या बोलोगे? अभी समय नहीं है, बाद में आना, भी दुकान खोलनी है, अभी जॉब पे जाना है। क्या लेकर जाओगे? पैसा लेकर जाओगे? वहां पे कुछ साथ नहीं जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे हनुमान जी के जन्म उत्सव वाले व्लॉग को इतना सारा प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। प्रभु की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे दोस्तों। और आज फिर से बहुत दिनों बाद मैं Q&A सेशन लाया हूं। आप सभी के रैंडम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। क्या पता आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों सबसे पहला सवाल काफ़ी भक्तों ने मुझे पूछा है कि जयेश भैया आप गले में क्या पहनते हो? अब साइड से थोड़ी दिखती है ना, तो कई बार मैं टी शर्ट्स पहनता हूँ तो उसमें दिखती है कि जयेश भैया आप गले में कौन सी माला धारण करते हो। तो आप देखना चाहोगे? ये देखिए, मैं पहनता हूँ तुलसी की माला, जो रियल तुलसी की माला मैंने जो होती है वो मैंने पहनी हुई है। मैंने क्यों पहनी हुई है? मैंने एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, इसका महत्व समझाता हूँ आपको। तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है, उससे एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने टीवी पे देखा था, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक पंढरपुर एक जगह है जहाँ पे विट्ठल रखुमाई का बहुत बड़ा तीर्थधाम है। हजारों लाखों भक्त मतलब पद यात्रा करके वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ पे एक संत का सत्संग चल रहा था और जो मैंने टीवी पे देखा, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ठाकुर जी का मंदिर होता है, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर होता है, इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे अलग जहाँ पे नारायण की बात होती है, जहाँ पे श्री कृष्ण की बात होती है, श्री राम की बात होती है, वहाँ पे तुलसी की माला के बारे में काफ़ी बातें होती है और वहाँ पे मिलती भी है जो आप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया था कि जब हम स्नान करते हैं, स्नान करने से हमारा शरीर साफ होता है, ठीक है, हम क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। स्नान करने से शरीर साफ होता है, हमारी आत्मा नहीं। तुलसी की माला यानी कंठी धारण करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो ये उनका बहुत ही अच्छा डेफिनेशन था। और तुलसी के एक नॉर्मल पौधे को भी इतना महत्व है कि हम आयुर्वेद बोलो या हमारे सनातन धर्म की जड़ में ही कहते हैं ना, तुलसी पहले से है। आप तुलसी की माला बोलो कि तुलसी के औषधि गुण बोलो, हम भगवान को भी तुलसी के हार पहनाते हैं, तुलसी पत्ता तुलसी दल डाल के ही प्रभु को हम भोग लगाते हैं। तो ये पवित्रता है तुलसी की। तो आप ज़रूर ज़रूर कहते हैं ना कि हम अगर कोई तुलसी का पत्ता तोड़ते भी है ना, तो प्रभु का नाम लेके तोड़िए। श्री हरि, जय श्री कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहते हैं ना, इतनी पवित्रता है, देवी की तरह देवी है, समझो। तो ये होता है। तो आप भी धारण करिए। छोटे बच्चों के लिए भी छोटी छोटी कंठी माला मिलती है। आप किसी भी लाइक इस्कॉन टेम्पल चली जाइए, स्वामीनारायण भगवान के मंदिर चली जाइए, या वहाँ पे स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होती है। प्लस आप ठाकुर जी के हवेली में चली जाइए। आप बहुत सारे जो हमारे नारायण जी के भी जो भी टेम्पल्स हैं अलग अलग, जैसे पंढरपुर गए तो वहाँ पे वो कल्चर, कहीं पे ये गोल नहीं होती, कहाँ पे कहीं पे थोड़ी लंबी होती, स्टिक की तरह होती है, मगर होती है तुलसी की माला है। तो प्लीज़ आप धारण करें। ये हमारे कहते हैं ना कि सनातन धर्म का एक हिस्सा है। वी शुड फील प्राउड कि हम सनातनी है। दूसरा सवाल, हनुमान जी को क्या पसंद नहीं है? हनुमान जी को क्या पसंद नहीं है? देखो, ये चीज बहुत मुझे पूछी जाती है दोस्तों। और क्या पसंद है वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले एज अ भक्त, अगर आपको हनुमान जी का भक्त बनना है, आप हनुमान जी बोलो या ईश्वर का कोई भी रूप, हम अगर हम उनके बारे में बात करें, अगर हम किसी ईश्वर के किसी भी रूप के बारे में बात करें, तो क्या चीज़ प्रभु को नहीं पसंद है वो पहले बात करते हैं। प्रभु को सबसे पहली चीज़ ये पसंद नहीं है कि उसके भक्त में अहंकार हो। अहंकार, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें प्रभु से दूर ले जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगा। कई लोगों को है ना आदत होती है, पता है कई लोगों को क्या आदत होती है पता है? ये मैंने किया है, मैं ही हूं, मैंने ही उसकी मदद की है, मैंने उसे सिखाया है,
ये सब करने वाला मैं ही हूं। आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। देखो एक बात बताता हूं, सांस ली, ये भी उनकी मर्जी से ले रहे हो आप। अगर प्रभु ने वो ऊपर बटन स्विच ऑफ कर दिया ना, तो ये सांस लेने का कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। तो ध्यान दो इन सब बातों का। किस चीज का अहंकार है, किस चीज का घमंड है आपको? ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अपने आप को फील करते हैं कि ये मैंने किया है। उनकी मर्जी से तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहिए कि वे आपके माध्यम से किसी का भला कर रहे हैं। आपके बाजुओं में वो ताकत दे रहे थे कि आपके माध्यम से कोई आपके द्वारा दी गई सेवा को स्वीकार कर रहा है। उनका आभार मानो, प्रभु का आभार मानो, ना कि ये बोलो कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे पास क्या सामर्थ है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये जो हो रहा है प्रभु हमारे माध्यम से किसी की अगर सेवा हो भी रही है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने इतना लाख का दान दिया है इस मंदिर में। अरे आपने नहीं दिया, वो सेवा आपके माध्यम से हो रही है, आपने कुछ नहीं किया। अरे अहंकार क्या है? रावण का एग्जाम्पल पता है ना आपको? रावण का एग्जाम्पल तो आपको पता है, क्या कुछ नहीं था रावण के पास। पूरी भूमि हिलती थी, इतनी शक्ति थी उसमें, विद्या, हर विद्या से परांगत था वो, सबसे बड़ा भक्त था भगवान शिव का, महादेव का, गला काट के अर्पण कर दिया था। ऐसी भक्ति कौन कर सकता था? प्रभु ने वरदान भी दिया। हाँ, क्या कुछ नहीं था उसके पास। चरित्र खराब था उसका, अहंकार आ गया था उसमें। कितना बड़ा शिव भक्त था वो। आज भी उसके द्वारा बोला गया तांडव, लिखा गया तांडव, आज भी हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं, शिव तांडव। मगर एंड क्या हुआ? लास्ट में मिला क्या उसे? पतन। चरित्र को सुधारो अपने। प्रभु श्री राम, आप सोचो, प्रभु श्री राम, आज हमारे सनातन धर्म में चरित्र के बारे में बहुत बातें होती है, बहुत महत्व है। राम चरित्रमानस, आज प्रभु श्री राम का चरित्र देखो और रावण का चरित्र देखो। रावण का पतन क्यों हुआ? उसके चरित्र के कारण, अहंकार। तो प्लीज इन सबसे दूर रहो, ये सारी चीजें ऊपर प्रभु को नहीं पसंद है। ईर्ष्या, किसी से क्यों जलना, मेरे पास ऐसा नहीं, उसके पास कैसे आ गया? क्यों भाई? आप अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, प्रभु को साथ में लेकर चलो। प्रभु को बोला आप मेरे साथ रहना, मैं अपने अच्छे कर्म कर रहा हूं, प्रभु आपको जरूर देंगे, आपकी कल्पना से भी ज्यादा देंगे। तो किसी से क्यों जलना? यार मेरे को यही नहीं समझ आता है, क्योंकि ये ईर्ष्या विर्षा दिमाग से निकालो, बुरी संगत से दूर रहो। ये सब नहीं पसंद है प्रभु को। प्लीज प्लीज ये सब चीज से दूर रहो, अपने आप को समर्पित करो। आज प्रभु है, हमारे हनुमान जी के पास कौन सी ऐसी शक्ति नहीं है? मतलब मैं तो आज हर देवी देवताओं ने उन्हें कहता है ना कि वरदान दिए हुए हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी लीलाओं को बताने के बाद, पराक्रम करने के बाद, लास्ट में वे क्या बोले? अरे वे भी तो कह सकता था, अरे यह तो मैंने किया हुआ है। उन्होंने क्या कहा? जो कुछ भी हुआ प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हुआ। तो फिर क्यों अपने इस काया पर और ये सब चीज पर अहंकार कर रहे हो? मत करो। पर प्रभु को नहीं पसंद है। आप भक्ति भी करोगे ना, अगर आप, कई लोग होते हैं क्या करते हैं मालूम है, मंदिर जाते हैं, खूब भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और बाहर फिर जाएंगे, बेकार के कर्म करेंगे, बुरे विचार लाएंगे दिमाग में, अपना चरित्र नहीं सुधारेंगे, किसी निर्दोष को दुख देंगे, अपने लालच के लिए किसी को दुख देंगे। मत करो ऐसा। अगर आप भगवान के लिए कुछ करना भी चाहते हो, किसी के लिए कुछ करना भी चाहते हो, साधु संतों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो अपनी मेहनत की कमाई का करना। अगर आपको लगता है, मैं तो अभी बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास जो भी धन राशि है, आपकी जो संपत्ति है वो गलत तरीके से कमाई गई है, तो उसको भगवान के काम में भी मत लगाना। इट्स नॉट वर्थ। इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखना, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें मायने रखती है, जिससे हम प्रभु से दूर होते जाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं तो दान दे रहा हूँ, क्या वो मेहनत का पैसा है? नहीं। क्या आपकी नीति अच्छी है? नहीं। आप में अहंकार है, मैं और मेरा की लालसा है आपके अंदर, तो प्रभु आपको अपने निकट नहीं आने देंगे। आप कितनी भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, तो प्लीज 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 अपने चरित्र को सुधारो, भगवान नाम का जाप करते रहो, अच्छे कर्म करो, पुण्य के काम करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, कहते हैं ना कि पशु पक्षियों की सेवा करो, उनके लिए कुछ करो, कहते हैं ना, ये सारी चीजें ये हमारे अच्छे कर्मों में आती है। डेबिट क्रेडिट का हिसाब देखा होगा ना अपने स्कूल कॉलेज में, जब अकाउंट्स आए थे, डेबिट गोज आउट क्रेडिट कम्स इन, ये आया था ना स्कूल में, कॉलेज में। तो ये यही है। कई बार होता है, हमें तकलीफ होती है, हम कोई ऐसा समय होता है, समय भारी होता है, हम सोचते हैं कि हम सब तो अच्छा कर रहे हैं,
फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो बुरा इंसान है, गलत तरीके से कमा रहा है, तो उसके पास तो सुख संपत्ति सब कुछ है, बंगले हैं, गाड़ी है। पता है मैंने हर बार इनका जिक्र करता हूँ, मैं वापस बोलता हूँ, मैंने प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुना वृंदावन के, बहुत आदर देता हूँ मैं उन्हें, मैं बहुत उनका सत्संग सुनता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि जो इंसान गलत काम करने के बाद आगे बढ़ रहा है, उन्हें सब कुछ मिला हुआ है, वो एक हेलोजन की तरह, वो कभी फूट जाएगा। मगर अगर आपने सत्य और धर्म का रास्ता चुना है, आप दीपक की तरह जलोगे, मगर लॉन्ग टाइम तक जलोगे। सिंपल सा उदाहरण में, जिससे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। मैंने सोचा यस, मैं सोचता था कि मेरा भी एक समय था जब मैं इतना प्रभु के पास निकट नहीं था, तो ये चैलेंजेस सवाल मुझे आते थे कि अरे यार वो तो बुरा काम कर रहा है, तो उसको ही सब कुछ मिल रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उससे होता क्या है? वो डेबिट क्रेडिट वाला मैं आपको अभी समझाता हूँ। अगर आपके जीवन में तकलीफ है तो समझ जाना ये आपके प्रारंभ में लिखा होगा, अगर कुछ पहले का भुगतना होगा, पिछले जन्म का या इसी जन्म का या कुछ भी हो। चलो आगे का जीवन तो आपके हाथ में है, ठीक है, तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, प्रभु की शरण में रहो, तो वो जो बुरा समय है, जो हैवी समय, जो भारी समय कहते हैं ना, वो डेबिट होते जाएगा, निकलते जाएगा, मतलब वो माइनस हो रहा है हमारे लाइफ से, ठीक है। और अच्छे कर्म करोगे, अच्छा सब करोगे, प्रभु भक्ति में लीन रहोगे, प्रभु के नाम का प्रचार करोगे, लोगों का भला सोचोगे, दान धर्म करोगे, तो वो सारी क्रेडिट आती जाएगी, ताकि आप जीवन में आगे जब बढ़ोगे वो सारा चीज आपको अच्छी तरह से भोगने मिलेगा। तो यही एक सिंपल सा बेसिक है, लोग समझ ही नहीं पाते, बस रोना रोते हैं, नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, प्रभु ही हमको सब कर रहे हैं, प्रभु, अरे अपने फेलियर का दोष प्रभु को देते हैं। अरे प्रभु हमारे नाथ तो दयावान है, वो कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूं उनके लिए। बात को समझो, ये थियरी है, यही बेसिक है, ज्यादा सोचो मत, छोटी छोटी चीजों में क्रिब ना करो। कोई पता है एक सवाल और था, वो जो मैं इसी में लास्ट सवाल जोड़ देता हूं कि एक भक्त ऐसा बोलता है मेरे पास समय नहीं है मैं बोलता हूँ समय नहीं है, अरे भाई कैसे समय नहीं है? अरे मुझे काम पे जाना होता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, बिजनेस है, दुकान खोलनी है। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला 10 मिनट नहीं निकाल सकते प्रभु के लिए? 10 मिनट, केवल 10 मिनट, कम से कम इतना समय निकालो कि एक माला कर सको। श्री हरि की माला करने के लिए समय नहीं है? जब यमराज आएगा लास्ट मोमेंट पर, तब क्या बोलोगे? अभी समय नहीं है, बाद में आना, भी दुकान खोलनी है, अभी जॉब पे जाना है। क्या लेकर जाओगे? पैसा लेकर जाओगे? वहां पे कुछ साथ नहीं जाएगा। मात्र आपकी भक्ति, आपके किए गए कर्म ही आपकी संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी। और ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि हम जब बूढ़े होंगे तभी माला पकड़नी है, या बूढ़े होंगे तभी हमें प्रभु भक्ति करनी है? ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से सिखाओ अपनी संतानों को, सुखी हो जाओगे। ये चीज बचपन से ही सिखानी चाहिए। ये कोई कंडीशन नहीं है कि हम बूढ़े हो, हम दादा दादी बनने के बाद जब रिटायर होंगे तब हम माला पकड़ेंगे, प्रभु नाम लेंगे, ऐसा नहीं है। काम करते करते भी भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान नाम का जाप 24/7 करो। सुबह उठते हो ना, तब भगवान का नाम लेकर उठो ना, दिन बहुत अच्छा जाएगा, देखना सुकून मिलेगा। और जब रात को सोते हो तो प्रभु का नाम का स्मरण, एक छवि मन में प्रभु की देखो और फिर सो आराम से, बहुत सुकून की नींद आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो, क्या चीजें नहीं पसंद है और क्या चीज पसंद है हनुमान जी को। उनको तो पसंद है हमारे प्रभु श्री राम। जितना श्री हरि का जाप करो, जितना राम नाम का स्मरण करते रहोगे, उनको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए दोस्तों। छोटी छोटी चीज है, मैंने आज 2-3 सवालों को कंबाइन करके आपसे सवालों का जवाब दिया है। तो प्लीज अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो इन चीजों को, और वैसे ही रैंडम सवालों के जवाब मैं आपको देते जाऊंगा। 1 by 1 आपके सवाल जो आते हैं, मैं ज्यादा पूछे जाने सवालों के जवाब मैं रैंडमली पिकअप करके इन Q&A सेशंस में आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों आज फिर से हम वीडियो को एंड करने के पहले प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। आप भी जुड़िएगा अगर आपको ये पंक्तियां आती है, ये भजन आता है। शॉर्ट है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे दिल को छू गई थी ये पंक्तियां। कैसी लगेगी आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। तो शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शेष की सैया पे सोने वाले, भूमि पे आज शयन करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं। सारे जग के पालन हारे, सारे जग के पालन हारे, भगवान भिक्षाटन करते हैं। भक्तों के लिए जो उचित है, वो सब नारायण करते हैं।
भक्तों के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। जय श्री राम, हरे कृष्णा। क्या बात है दोस्तों, बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है जब हम प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। आपको कैसी लगी ये पंक्तियां प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गुड बाय।